हेलो गाइस, मैं हूँ यश और आज मैं आपसे बात करूंगा कल्ट के विषय में। तो कल्ट आखिर है क्या? कल्ट जो है वो किसी भी धर्म का एक पंथ कहलाता है। तो यानी कि अगर उसकी डेफिनेशन जाने तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक या अधिक पारलौकिक शक्ति में विश्वास करना और उससे जुड़े रीति रिवाज या परंपरा को यानी पूजा पद्धति को पूरा करना या फिर उसके अनुसार जो दर्शन है उसे पूरा करना। कल्ट जो है वो भी किसी न किसी धर्म से निकला होता है, बस उसकी शिक्षाएं जो है धर्म से मेल नहीं खाती है। यदि आसान भाषा में कहें तो हर धर्म में एक नई सोच आती है और वह एक मान्यता को जन्म देती है। फर्क तब पड़ता है जब वह मान्यता ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध हो। और जो मसीह लोग नहीं जानते उनके लिए शायद ये ताज्जुब की बात होगी कि ज्यादातर कल्ट क्रिश्चियनिटी से ही निकले हैं। तो ऐसे कल्ट का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी लंबी लिस्ट है। तो मसीहत में यदि कोई सोच या शिक्षा परमेश्वर के स्तर में यानी बराबरी में गिनी जाए या फिर परमेश्वर की अन्य शिक्षाओं को ठुकराए तो ऐसे मान्यताओं को हम कल्ट का रूप बोल देते हैं। और इन्हीं कल्ट के अंदर बहुत सारी शिक्षाएं जादू टोने और कुछ ऐसी परंपरा पद्धतियों को पूरा करती हैं जो कि मानवीय रूप से भी ठीक नहीं है, यानी एक तरह से ये अमानवीय है। तब ये चीजें ऑकल्ट का रूप ले लेती हैं। तो इस प्रकार के कल्ट या ऑकल्ट प्राचीन समय से है जो कि आज तक माने जा रहे हैं अलग अलग नामों से। तो सेटनिज्म के बारे में हम सब जानते हैं और इसे इस नाम से आज हम जानते हैं। पर यदि पहले की बात की जाए तो सेटनिज्म जो था वो पेगनिज्म के नाम से पहले जाना जाता था। पर इस वीडियो में हम सेटनिज्म के ऊपर बात नहीं करेंगे, हम कल्ट के बारे में ज्यादा जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं और बाइबल इन्हें कल्ट क्यों कहती है। तो ऐसी बहुत सी शिक्षाएं या मान्यताएं बहुत पहले से हैं पर आज के समय तो ढेर सारी है। तो इसी प्रकार की शिक्षाएं मसीहों के अंदर मिलावट के रूप में है जो कि बाइबल की वास्तविकता से हटकर मनुष्यों को नाश की ओर ले जा रही है। तो बाइबल हमेशा इस प्रकार की शिक्षाओं से चौकस रहने को कहती है जो कि हम देख सकते हैं कुलुस्सियों 2 अध्याय और उसके 8 पद में, जहां इस प्रकार लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे का अहेर ना कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हैं पर मसीह के अनुसार नहीं। तो वो शिक्षाएं जो मसीह के अनुसार नहीं हैं, ऐसी शिक्षाएं कल्ट कहलाती हैं। और ऐसे झूठे उपदेशक या झूठे शिक्षक भी हैं जो इस प्रकार मनुष्यों को भरमाते हैं और सत्य के मार्ग से हटाकर उन्हें कहीं और ही विनाश के मार्ग में ले जाना चाहते हैं। तो बाइबल गलातियों 1 अध्याय 6 से 8 में लिखती है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। तो बहुत से ऐसे झूठे उपदेशक हैं या शिक्षक हैं जो ऐसी शिक्षाओं को देते हैं और बहुत से लोग फंस जाते हैं क्योंकि वो लोग सत्य को नहीं जानते। तो यदि आप ये जानने में असमर्थ हैं कि कहीं आप किसी कल्ट की शिक्षा में तो नहीं चल रहे, तो एक आसान सी बात जानना जरूरी है, वो ये कि जो मान्यताओं में आप चल रहे हैं या जिन झूठी शिक्षाओं में आप चल रहे हैं, क्या वह परमेश्वर की शिक्षाओं का तिरस्कार करती है या नहीं। जब आप यह जान लेंगे आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि वो एक कल्ट शिक्षा है। दूसरा यह कि कल्ट की शिक्षाएं जो हैं वो हमेशा विवाद से घिरी हुई होती हैं, यानी उन बातों पे कोई एक मत नहीं होता है, वो हमेशा विवाद से घिरी हुई होती हैं। और ऐसी मान्यताओं का जो तथ्य होता है उसका कोई सिर पैर नहीं होता, जो कि हम देख सकते हैं इब्रानियों 13 अध्याय और उसके 9 पद में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, नाना प्रकार के और कुपक्की उपदेशों से न भरमाया जाओ क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। अब एक खास बात जानना बहुत जरूरी है, वो ये कि कल्ट की शिक्षा जो है वो शैतान की ओर से है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जितनी भी भरमाने वाली शिक्षाएं हैं यानी जो भ्रम की शिक्षाएं हैं वो शैतान की ओर से होती हैं। शैतान आपके सामने एक ऐसा दृष्टिकोण पेश करता है जो कि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। यानी कि
परमेश्वर के अनुसार नहीं है। ऐसा हम देख सकते हैं जब शैतान ने आदम और हव्वा को भरमाया था, तब भी उसने एक ऐसा दृष्टिकोण रखा, ऐसा भ्रम का दृष्टिकोण रखा, जिस कारण उन्हें वह सोच सोचने पे मजबूर होना पड़ा जो कि परमेश्वर के अनुसार नहीं थी। और आज भी वो हमारे सामने यही भ्रम रखता है और इसी प्रकार की कल्ट की शिक्षाएं पनपती जा रही हैं। और इससे हम जान सकते हैं कि आज हम अंत के दिनों में हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। और इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24:4 के अंदर कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। आज भी शैतान हमें एक भ्रम में फंसा के रखता है। वो भ्रम यह है कि हमें लगता है कि शैतान और दुष्टात्माएं हैं वो एकदम हॉरर मूवीज के समान आते हैं और अपना काम करते हैं। शायद वो बड़े बड़े दांत निकाल के आते हैं, खून चूसने आते हैं, या फिर किसी में घुस जाते हैं और मनुष्यों को डराते फिरते रहते हैं। पर ये एक भ्रम है। शैतान और उसके डीमंस का जो असली मकसद है वो आपको डराना नहीं है। उनका असली मकसद है आपको भ्रम में रखना। और निरंतर ऐसी प्रकार की दुष्टात्माएं या शैतान जो है ये आपके आसपास रहते हैं ताकि आपको भ्रम में डाल सके। हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं आपके दिमागी विचारों के द्वारा या आपके मन की सोच के द्वारा कि आप उस दृष्टिकोण से सोचो जो कि गलत है और परमेश्वर के अनुसार नहीं है, और उसी धोखे में आप अपना जीवन जियो। तो जब आप शैतान की इन्हीं भ्रमित करने वाली बातों को सुनते हो तो आप एक कल्ट की शिक्षा पर चलते हो, यानी आप एक भ्रमित कर देने वाली शिक्षा पर चलते हो। शैतान की ये जो शिक्षाएं हैं, यानी ये जो आइडियाज हैं, ये बहुत एक सुंदर रूप लेकर के सामने आते हैं, जो हम देख सकते हैं 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 14 पद के अंदर। वहां इस प्रकार लिखा है, और ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कुछ बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो यदि शैतान की इन्हीं चालों को अगर आपको पकड़ना है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या आपकी सोच विचार जो है वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्या वो परमेश्वर की महिमा के लिए है या नहीं, और यह भी कि क्या वो विचार जो है वो किसी की उन्नति के लिए है या नहीं। दूसरा यह कि शैतान के जितने भी आइडियाज होते हैं उनमें हमेशा मूर्खता होती है, यानी कि वो झूठ पर आधारित है, और यह कि उसमें हमेशा परमेश्वर की बातों का तिरस्कार होता है और उन विचारों में हमेशा एक बगावत होती है। तो शैतान जो है खासकर 2 बातों को ट्रिगर करता है। पहली यह कि आप परमेश्वर या धार्मिक बातों की गुलामी में जी रहे हैं, और इस कारण कई बार आप अच्छे काम करने से वंचित रह जाते हो, एक अच्छी विचारधारा रखने से वंचित रह जाते हो। दूसरा ये कि वो आपको इस भ्रम में रखता है कि अब आप एक नई विचारधारा से सोच रहे हो, एक खुली विचारधारा या खुली मानसिकता के साथ सोच रहे हो, जिनमें और बुरी बातें भी सम्मिलित हो जाती हैं, और इसी प्रकार की विचारधाराएं फिर कल्ट को जन्म देती हैं। तो यदि आज वर्तमान समय की बात करूं तो हम लोग रोज कल्ट में जीते हैं, जैसे कि विज्ञान जो कि परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है और जिसके सहारे से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे 2 प्रकार के साइंटिस्ट। पहले वो जो एक भ्रमित मानसिकता में जिए, जिन्होंने विज्ञान का सहारा इसलिए लिया कि वो ये साबित कर सके कि परमेश्वर अस्तित्व में नहीं है। दूसरे वो जिन्होंने एक खुली मानसिकता रखी पर भ्रमित मानसिकता को अपने जीवन में आने नहीं दिया, और उन्होंने साइंस का सहारा इसलिए लिया कि वो ये साबित कर सके कि परमेश्वर वास्तविक रूप में अस्तित्व में है, और उसी के कारण आज हम हैं, उसी के द्वारा सब बनाया गया है। आज के इस आधुनिक युग के अंदर हम मशीनों पर आधारित हैं, फिर वो चाहे गाड़ी से लेकर सिलाई तक हो, बर्तन धोने से लेकर कपड़े धोने तक, या फिर अपने काम को आसान करने के लिए मोबाइल पीसी का सहारा लेना पड़े। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हम ज्यादातर इन मशीनों के आसपास ही मिलते हैं और इन्हीं चीजों से हम लोग चिपके रहते हैं, शायद उस विचारधारा के कारण कि कहीं हमें धर्म कर्म की गुलामी में ना पड़ना पड़े। आज हम एक नई गुलामी कर रहे हैं, हम उस गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं जो मशीनों की गुलामी है। तो इसमें मशीन और विज्ञान का कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम किस मानसिकता को अपने जीवन में पनपने दे रहे हैं। तो यदि पहले की बातों को आज से कंपेयर करें तो पहले नैतिक मूल्यों और धर्म की बातों को मनुष्य बहुत इज्जत देता था, पर आज के इस आधुनिक युग में गालियां बक के बात करना स्वैग वाली बात होती है, और पोर्नोग्राफी करना, अनैतिक संबंध बनाना, ये आज हमारे अधिकार है, जिसे हम शर्म नहीं पर आज हम उसे गर्व की बात समझते हैं।
और इन्हीं सब बातों के कारण आज हम खुद को एक डेवलप्ड सोसाइटी समझते हैं। तो इन्हीं सब बातों के कारण आज हम एक भ्रम में हैं, एक इल्यूजन में हैं, जो कि इल्यूमिनाटी जैसे कल्ट को आज के इस आधुनिक समय में हम देखते हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हम अगली वीडियो में बात करेंगे ऑकल्ट के ऊपर, सेटनिज्म के ऊपर। तब तक के लिए गुड बाय।